ओके, इस सेशन पर हमें लूप्स के हवाले से देखना है कि लूप्स किस तरह से इसमें वर्किंग करते हैं शैल स्क्रिप्टिंग में। ऑल्दो यहाँ पर वाइल लूप भी मौजूद है, फॉर लूप भी मौजूद है, और फॉर लूप जो है डिफरेंट मेथड्स के साथ यूज़ होते हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसे कमिट करता हूँ। तो लूप लिखने का तरीका हम अगर दूसरे सिंटैक्स से जाहिर करें तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है, जिस तरह मैंने यहाँ किया। वाइल का कीवर्ड है लार्ज ब्रैकेट स्मॉल कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, और हमें पता है कि स्टार्ट और एंड में हमेशा क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर काउंट होते हैं। उसके बाद आप अपनी कंडीशन बताएंगे। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद लेस देन एंड वैल्यू। उसके बाद हम कंडीशन से बाहर आकर डू लिखते हैं, और डू के बाद आप जिस चीज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ लिखोगे, और उसके बाद आप काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हो एज लाइक दिस। जैसे कि आप लिखते हैं काउंट प्लस प्लस, या फिर आप लिखते हो आई प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए आप लिखेंगे काउंट, और काउंट के साथ आप एक्सप्रेशन के लिए डॉलर साइन यूज़ करते हैं, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो में देखा था। इको डॉलर 2 टाइम ब्रैकेट ओपन 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज 2 + 2, तो वो वैल्यू को क्या प्रिंट करता था, 4। ठीक है ना, तो वो एक्सप्रेशन या मैथ्स के फॉर्म में उसको रीड कर रहा होता है। तो आप काउंट +1 लिखेंगे तो अब ये इसको रीड करेगा कि ये एक मैथ्स इक्वेजन है। देन इसके बाद टर्मिनेट करना है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा डन। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी और मैं चाह रहा हूँ कि काउंट की वैल्यू प्रिंट हो, लिहाजा मैं यहाँ पर डॉलर के साथ लिखता हूँ काउंट। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स सी। एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख रहे हैं कि लूप के थ्रू जो है वो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी तमाम सिनेरियोज जिस तरह से लूपिंग का होता है, किसी चीज़ को प्रिंट करना, ऑल्दो कुछ लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस भी लास्ट में हम देखेंगे कि उसे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई इसकी खास ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम वो तमाम चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर लूप को देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा फॉर लूप के बारे में आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन डिफाइन की होती है, दूसरी कंडीशन होती है, और थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो जल्दी से हम इसे भी यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा फॉर 2 टाइम ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो स्पेस दिया c = 1 स्पेस c लेस देन = 10 सेमी कॉलन एंड c ++ स्पेस 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज डू इको। ठीक है, डॉलर ऑफ c, यानी c की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैंने लिख दिया डन। कंट्रोल एस करते हैं, ऊपर वाले कोड को कमेंट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैं अपने दोबारा प्रोग्राम पर वापस आता हूँ, विच मीन टर्मिनल पर, एंड आप देख रहे हैं कि फॉर लूप के बिहाफ पर बिल्कुल उसी तरह से वर्किंग हो रही है जिस तरह से वाइल के बिहाफ पर हो रही थी। और जो लिखने का तरीका था वो भी हमने यहाँ पर मेंशन करके देखा कि c की वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज, कंडीशन टेस्टिंग, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी किया जा रहा है। आप चाहें तो उसको रिवर्स में चला दें, 10 to 0, और ++ की जगह आप -- लिखेंगे। इसी जगह जहाँ पर आपने लेस देन का साइन लिखा हुआ वहाँ पर आप >1 या फिर 0 लिखेंगे। इस तरह फॉर लूप को आप डिफरेंट दूसरे तरीके से भी रन कर सकते हैं, एज लाइक दिस। आपने देखा कि प्रीवियस सेशंस में जब हमने इको को स्टार्ट किया था, वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था, वैल्यू को प्रिंट करवाया था। फॉर एग्जांपल A to Z, Z to A, 11 to 20, 1 to 10। तो जो आइट्रेशन फॉर के ज़रिए से चल रही है वो आइट्रेशन यहाँ पर ऑटो चल रही है, लिहाजा मुझे फॉर लूप को पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं वेरिएबल के ज़रिए से इस चीज़ को कंसिडर करूँगा कि ये क्या है, ये एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर 1 से 10 तक की वैल्यू लिखी हुई है। लिहाजा इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, फॉर i in कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज 1 to 10, बाकी डू, उसके बाद इको डॉलर एंड डन। और यहाँ पर आने के बाद मैं डॉलर के साथ i की वैल्यू लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, कोड पर वापस चलते हैं, और मैं इसे रन करता हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से उसी लूप को वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जिस तरह से, क्योंकि मैंने दोनों लूप को रखा हुआ है, कमेंट नहीं किया फर्स्ट वाले को। तो पहले फर्स्ट वाला फॉर लूप चलता है, और उसके बाद सेकंड जो फॉर लूप मैंने अभी बनाया है बाय यूजिंग i, उसके बिहाफ पर ये वर्किंग कर रहा है।
तो ये बेसिक वर्किंग थी बाय यूजिंग स्क्रिप्टिंग कि आप लूप्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमने वाइल देखा और फॉर की वर्किंग देखी, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग की बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन पे हम देखेंगे कि लिनक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटोस पर रहते हुए हम सी लैंग्वेज के कोड को कैसे रन कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ हमें कोड लिखने की ज़रूरत होगी जैसे हम सी पर लिखते हैं, लेकिन उसका मेथड क्या है, किस तरह से हम उसे परफॉर्म करते हैं, पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे, उसके बाद उसे रन करके भी देखेंगे अपने लिनक्स पर।